नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। खबरों की इस दुनिया में टीआरपी का माया जाल है और टीआरपी के चलते खबरें वही आती हैं जो टीआरपी बढ़ाती हैं। लेकिन आपको हम खबर दिखाएंगे बड़े काम की। जी हाँ, काम की खबर ऐसी है कि भारत जिस गुट में शामिल है उसमें कई बड़े बड़े देश, जी हाँ, सऊदी अरब जैसे कई देश शामिल होने के लिए लाइन में लगे हैं। दरअसल पूरी खबर क्या है इसको हम विस्तार से बताते हैं और उस गुट के बारे में भी बताते हैं जिसमें भारत शामिल है। और ये 2001 से इस शब्द की गुट की उत्पत्ति हुई और साल 2009 में इसका गठन हुआ। बात शुरू होती है 2006 से, लेकिन ये बात 2006 की नहीं है, 2001 की है। लेकिन जो प्रकरण शुरू हुआ वो साल 2006 से शुरू हुआ। दरअसल साल 2006 के एक ठंडे महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के प्राइवेट मीटिंग हॉल में रूस, अमेरिका, चीन और ब्राजील के विदेश मंत्री मिले और चर्चा हुई अर्थशास्त्री जिम ओनील के एक प्रकाशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक पर। ब्रिक आप सभी जानते होंगे कि ये 4 देशों का समूह है, भारत, चीन, ब्राजील और रूस। ब्रिक्स कैसे बना इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं इस बैठक की। चारों विदेश मंत्रियों की इस बैठक के 3 साल के भीतर ही, यानी कि साल 2009 आते आते इन देशों के प्रधानमंत्री रूस में मिलते हैं और फिर ब्रिक का गठन हो जाता है। ब्रिक की अगर हम बात करें तो साल 2001 में छपी एक रिपोर्ट में जिम की रिसर्च असिस्टेंट रूपा पुरुषोत्तमन ने ब्रिक शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि साल 2050 आते आते ब्रिक देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं तत्कालीन अमीर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ देंगी और इस वक्त हो भी यही रहा है। तो ब्रिक आपको समझ में आ गया कि ब्रिक क्या है। वो 4 देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक बनता है। इसके साथ ही ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो जब ब्रिक का गठन हुआ उसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने भी इसमें शामिल होने की मंशा तेज स्वर में जाहिर की और फिर साल 2010 में उसे भी एंट्री दे दी गई और ये ब्रिक्स बन गया। तो आपने समझ लिया कि ब्रिक क्या है और ब्रिक्स कैसे बना। अब अगर इस वक्त की हम बात करें, 13 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2009 में गठन होता है और इस वक्त साल 2023 चल रहा है। इसी बीच ग्लोबल ऑर्डर अगर हम देखें तो पूरी तरीके से अगर नहीं बदला तब भी काफी बदल चुका है। अमेरिका और नेटो की सेनाएं इराक और अफगानिस्तान से पलायन कर चुकी हैं। दुनिया के मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के एबटाबाद में मार चुकी है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ को अलविदा कह चुका है। रूस और यूक्रेन में पिछले 1 साल से भीषण जंग जारी है। संयुक्त राष्ट्र की साख कमजोर पड़ने के कई उदाहरण भी जग जाहिर हैं और कोविड-19 जैसी महामारी ने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। चीन भी इसमें पीछे नहीं है, लेकिन भारत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसी बीच साल 2023 में ब्रिक्स देश जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका में होने वाली अपनी बैठक की तैयारी कर रहे हैं और एजेंडा जो है वो विशाल है। ये देश सभी को पीछे छोड़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो दुनिया के 19 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। जी हाँ, जून में होने वाली बैठक के लिए ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका राजदूत अनिल सुकलाल ने ब्लूमबर्ग पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में यह बताया है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 13 देशों ने औपचारिक अर्जियां दी हैं। 6 और देश हैं जो अनौपचारिक रूप से अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि ब्रिक्स का विस्तार कैसे हो, यानी कि आने वाले दिनों में ब्रिक्स ही राज करेगा। ये सबको पता चल गया है। इसीलिए अब अमेरिका के जो संगठन है उसमें शामिल होने की बजाय लोग ब्रिक्स देशों की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। उनका झुकाव ब्रिक्स देशों की तरफ हो रहा है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों ने औपचारिक तरीके से शामिल होने की चाहत दिखाई है, जबकि अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश ने कई दफा ब्रिक्स का हिस्सा बनाने की इच्छा जताई है। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से बड़े बड़े देश इसमें शामिल होने के लिए लाइन में लगे हैं और वजह है बढ़ती अर्थव्यवस्था। अगर हम इस मामले में थोड़ा और विस्तार में बात करें तो द ब्रिक्स एंड कलेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटक्राफ्ट नाम की एक किताब के एक चैप्टर ग्लोबल पावर शिफ्ट द ब्रिक्स बिल्डिंग कैपेबिलिटीज फॉर इन्फ्लुएंस में रॉबर्ट्स सिंथिया
लेस्ली आर्मिजो और सबोरी कटाडा इस बात पर जोर देते हैं कि चीन की तरक्की यूरोप और जापान की आर्थिक शक्ति के रूप में थोड़ा कमजोर होने से ब्रिक्स को बल मिला है। इस किताब के मुताबिक भले ही ब्रिक्स देशों की आर्थिक और वित्तीय स्थिति एक दूसरे से बेहद अलग हैं और उतार चढ़ाव वाली हैं, लेकिन फिर भी इन सभी देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख मजबूत कर ली है। इस प्रक्रिया में उन्होंने वो जरूरी गुणवत्ताएं भी विकसित की हैं जिनको लेकर अमेरिका या दूसरी पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दी जा सके। और भारत को तो आपने देखा ही है, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। तो देखा आपने, बड़े बड़े देश जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था और किस तरीके से रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी वीडियो को आप पसंद करेंगे तो हम और ज़्यादा ऐसी ही वीडियो बनाएंगे और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है अपने चैनल पर लेकर आएंगे। और एक जो टीआरपी की अंधाधुंध चल रही है, जो एक फालतू के कंटेंट बनाकर और टीआरपी लेने की होड़ और व्यूज़ के लिए मारामारी चल रही है, वो थोड़ी कम होगी और अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचेंगे। तो इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है ताकि आपको समझ में आए और आप इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा और विस्तार से और लेंदी वीडियो हम आपको दिखाएंगे।